चालू है ना। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? जल्दी से जल्दी जुड़ो भाई सब लोग। जल्दी से जल्दी जुड़ो। गुड इवनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पाइप एंड बोट एंड स्टीम जो हमारा चल रहा था, नाव तथा धारा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। चलिए दोस्तों 2 सेकंड में देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। डीएसएस वो स्पीड होती है जब हमारी नाव पानी की डायरेक्शन में चलती है, तो वहां जो स्पीड बनती है बोट प्लस वाटर दोनों का सम बनता है। और यूएसएस मेरे भाइयों वो स्पीड होती है जिसमें बोट पानी के अपोजिट चलती है। डीएसएस में बोट किस तरफ जाएगी? पानी के डायरेक्शन में, तो वहां क्या चाल बनती है? बोट प्लस वाटर। और यूएसएस में मेरे भाई पानी के वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो वहां चाल क्या बनती है? बोट माइनस वाटर। बस इतनी बात याद रखना, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट डीएसएस प्लस यूएसएस डिवाइडेड बाय 2, और अगर वाटर की स्पीड निकालनी है तो डीएसएस माइनस यूएसएस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बोट क्या चलेगा? डीएसएस प्लस यूएसएस डिवाइडेड बाय 2, और वाटर क्या होगा? डीएसएस माइनस यूएसएस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सुरेंद्र शर्मा भाई, प्रणब धीरान गुड इवनिंग, सुमित कुमार, सचिन कुमार गुड इवनिंग भाई। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग जुड़ पाएं और फटाफट सब लोग जुड़ो। आइए दोस्तों देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ से एक हम तरीका भी सीखेंगे जिस तरीके से हम आज के सवालों को कर पाए। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो शांत जल में नाव और पानी की चाल का रेशियो पूछा है। क्या पूछा मेरे भाई? रेशियो। देखो, एक व्यक्ति है, वो डीएसएस, समझना मेरे भाई, डीएसएस और यूएसएस। देखो मेरे भाई, डीएसएस में वो 3/4 किलोमीटर नाव चलाता है, और यूएसएस में भी 3/4 किलोमीटर ही नाव चलाता है, पर डीएसएस में मेरे भाई उसको 10 मिनट लगते हैं, और यूएसएस में उसको मेरे भाई 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, डीएसएस में कितने? 10 मिनट, और यूएसएस में मेरे भाई 15 मिनट। बट एक ही चीज समझना, दूरी है, उस दूरी में लिया गया समय तो डीएसएस की चाल आ जाएगी। यूएसएस में दूरी है, उसमें लिया गया समय तो यूएसएस की चाल आ जाएगी। जहां भी डीएसएस और यूएसएस हमें मिल जाते हैं तो नाव और धारा निकालना बहुत आसान है। जोड़ के आधा करो नाव, घटा के आधा करो पानी की चाल। बट दोस्तों देखो, बात आ गई कि हमें ऐसा यहाँ
सवाल ये तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, अगर यही सवाल दिया है तो कुछ नया नहीं है हमारे पास। तो देखो डीएसएस वो 3/4 किलोमीटर और यूएसएस में भी 3/4 किलोमीटर। अगर हम इस डाटा को यूज करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्या होगा मेरे भाइयों? कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, पर उस तरीके को हम यूज कहाँ करेंगे? जहां डीएसएस और यूएसएस में तय की गई दूरी बराबर होगी। कहाँ यूज करेंगे मेरे भाइयों? जहां डीएसएस और यूएसएस में तय की गई दूरी बराबर होगी। क्लियर है? तो आइए, जब डीएसएस और यूएसएस में तय की गई दूरी बराबर है तो आपको वो दूरी यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई? दूरी। आइए, डीएसएस में 10 मिनट लगे और यूएसएस में 15 मिनट लगे। हमें ये पता है टाइम और स्पीड में अपोजिट रिलेशन होता है। टाइम और स्पीड में मेरे भाइयों कैसा रिलेशन होता है? अपोजिट। तो यहां स्पीड 15 आ गई और यहाँ की स्पीड कितनी आ गई? 10। चाहो रेशो ले दो या एज इट इज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दोस्तों हमें जो स्पीड चाहिए वो बोट और वाटर। हमें जो मेरे भाइयों स्पीड चाहिए वो किसकी चाहिए? बोट और वाटर की। ठीक है, अब देखो जरा, बोट की स्पीड निकालने का हमारा तरीका क्या है? दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। तो जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2। समझना दोस्तों, पानी निकालना है तो 15 - 10 डिवाइडेड बाय 2। एक बहुत यूनिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, इससे भी आपको बाद में फाइनली इतना भी नहीं जाना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत आसान होगा। दोस्तों जब रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 तो वैसे ही कट जाना है। तो मेरे भाई यहां मेरा क्या बन गया? 25। और मेरे भाई यहां मेरा कितना बना? 5। कोई नंबर है जो दोनों को दोस्तों डिवाइड कर सके? बिल्कुल है भाई। कितना है वो नंबर? 5 है। 5 से मैं दोनों को भाग करूंगा तो 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। तो मेरे भाई मेरा रेशो क्या आ गया? 5:1। क्या रेशो आया मेरे भाई? 5:1। एक रास्ता तो ये है, कॉपी करिए, डाउट हो तो कमेंट करिए फटाफट से, फिर एक और भी रास्ता बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, हेलो वीजी, कैसे हो? ज्योति त्यागी, गुड इवनिंग, कैसे हो? सुमित कुमार एक बार और बता दो। बिल्कुल भाई सुमित, देखो समझ लो, हमें ये पता है जब 2 चालें दी जाएं और उन चालों से तय की गई दूरी बराबर हो। क्या बराबर हो मेरे भाई? तय की गई दूरी, इसी में नहीं कहीं भी, तो वहां स्पीड और टाइम का रिलेशन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, स्पीड और टाइम का रिलेशन मेरे भाई वो क्या हो जाता है? एक दूसरे का अपोजिट। तो देखो डीएसएस में टाइम 10 और यूएसएस में कितना है? 15। अच्छा, डीएसएस और यूएसएस में जो दूरी तय की गई है वो बराबर है, तो स्पीड का रेशियो 15 इधर आ जाएगा, 10 इधर। हालांकि मैंने रेशियो नहीं काटा, काट सकता था यहाँ पे, बट एक और जो कंसेप्ट बताऊंगा उसकी वजह से नहीं काट रहा है। चलिए, ये स्पीड मेरी 15 जो आई है डीएसएस की है, और 10 जो स्पीड आई है मेरे भाई वो मेरी किस में है? यूएसएस में है। मेरे को स्पीड चाहिए बोट और वाटर। मेरे को जो स्पीड चाहिए वो क्या चाहिए मेरे भाई? बोट और वाटर। तो देखो बोट कैसे निकलेगा? जोड़कर आधा करके। पानी कैसे आएगा? घटा के आधा करके। पर जब रेशियो काटूंगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आधा तो हुआ ही नहीं। तो ये आ गया 25 और ये आ गया 15, बस इसका रेशियो काट दिया तो मेरा अनुपात कितना आ गया? 5:1। क्या आया मेरे भाई? 5:1। विजय कुमार क्लियर है भाई? बता दिया दोबारा। कृष्ण हेलो, कैसे हो? परवेश शर्मा नमस्ते भाई, ठीक हो? चलिए अब देखना, जिस तोड़ की बात हम कर रहे हैं बहुत आसान होगा मेरे भाई, बहुत कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोट और वाटर की स्पीड सेकंडों में आएगी मेरे भाई, सेकंडों में। देखो, और बोट और वाटर की स्पीड ही नहीं, इसके ऊपर बनने वाला हर क्वेश्चन देखिए। डीएसएस का समय 10 और यूएसएस का 15,
आप दोनों को डायरेक्ट जोड़ लो। क्या करना है मेरे भाई, दोनों को डायरेक्ट ऐड करो, आधा वाधा करने की, उल्टा करने की जरूरत नहीं है। डीएसएस का समय 10, यूएसएस का 15, दोनों को जोड़ा तो 25। 15 में से 10 घटाया तो क्या आ गया मेरे भाई 5। 15 में से 10 घटाया तो क्या आया 5। बोट 25 और वाटर कितना है 5 है। बोट 25 वाटर 5 है। रेशियो काटूंगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25। क्या रेशियो बन गया, वही बना 5:1 का। तो देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट हो गया कि कुछ करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दोनों समय को प्लस बोट, दोनों समय को माइनस पानी, दोनों समय को प्लस वोट, दोनं समय को माइनस पानी। इतना बेहतरीन सवाल हो गया। ये क्वेश्चन कल करा दिया था, हटाओ उसको। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी? चलिए कॉपी करिए अब। क्लियर है भाई अब सबको? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। वो करा दिया था पर कल, उसको मत लगाना, ये हो चुका है। एक सेकंड में कीबोर्ड टेक्स्ट को ठीक है, नहीं हुआ रहे। रेशो मेरे भाई क्लियर है? कोई डाउट? चलिए बढ़ते आगे की तरफ। देखो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, सेकंडों में आंसर होगा, सेकंडों में, वादा है ये, सेकंडों में करेंगे। देखो वो कह रहा है ए बोट टेक्स 4 hours 8 hours and 48 minutes टू कवर ए सस्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एंड टेक 4 hours इन द डाउन स्ट्रीम। देखो डीएसएस में एक नाव 4 घंटे में किसी दूरी को तय करती है और यूएसएस में मेरे भाई 8 घंटे 48 मिनट। कितने? 8 घंटे 48 मिनट। तो बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो पूछा है, हमें पता है दोनों को जोड़ेंगे तो डीएसएस बोट आएगा, दोनों को घटाएंगे तो पानी आएगा। बट देखो दोस्तों यहाँ 8 घंटे के साथ 48 मिनट भी है, तो या तो सबको आवर्स बना लो या सबको मिनट बना लो, डिपेंड्स ऑन योर्स चॉइस। तो देखो दोस्तों 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60, तो 8 में कितने हो गए भाई? 8 6 48, 480। 480 मिनट ये, 48 ये, तो कितने हो गए भाई? 8 8 4 12 और 4 4 8 और 1 9। कितने हो गए? सॉरी, इनको मैं देखना चाहूं तो ये कितने हो गए मेरे भाई? 8 8 4 12, 4 और 1 5। कितने? 528 मिनट। 4 घंटे हैं और 4 घंटे में मेरे भाइयों कितने मिनट होते हैं? 240 मिनट। कितने होते हैं? 240। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बोट, घटाएंगे तो पानी, तो ये आ गया 8 4 2 6 5 और 2 7, 768। और घटाएंगे तो 8 में से 0 गया 8, 12 में से 4 गए तब भी 8, 4 में से 2 गया तब भी 2। तो मेरे भाई बोट कितना आ गया? 768 और वाटर कितना आ गया? 288। कट सकता है किसी से? तो मेरे भाई बिल्कुल कट सकता है। देखो 8 से कट जाएगा, 8 नीम 72 और 8 6 48, 8 3 24 और 8 6 48। अभी भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 12 3 36 और 12 8 96। देन मेरा रेशियो क्या बन गया मेरे भाई? 8:3। क्या रेशियो आया? 8:3। ज्योति तागी 8:3, विजय 8:3। वेरी गुड, सब लोग करो जल्दी से जल्दी। सुरेंद्र शर्मा 8:3। देखो लाइव क्लास पढ़ते टाइम पे तुम में आपस में होड़ होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में कि इससे पहले आंसर मैं करूंगा, इससे पहले आंसर मैं करूंगा। सचिन एक बार और बता दूं, देख भाई कुछ नहीं करा है, ये आवर्स और मिनट का इन्वॉल्वमेंट था तो दोनों की यूनिट हमने सेम करी है। 8 घंटे का मतलब 480 मिनट और 48 मिनट, ये तो यहाँ मिनट कितने हो गए? 528। 4 घंटे का मतलब 240 मिनट। ठीक है,
नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ा तो 768 आया। पानी की चाल के लिए दोनों को माइनस करते हैं तो 288 आया। 8 से रेशो काटा है, 8 से भाग करके रेशो आया, फिर इसको 12 से काट दिया तो रेशो क्या बन गया, 8:3। वीजी होल्ड करनी चाहिए, कंपटीशन तभी मेंटेन होता है, तभी एक दूसरे के साथ उससे मोटिवेट होते हैं ज्यादा पढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, अगला सवाल, थोड़ा सा सवाल यहां से आगे कंसेप्ट इंक्रीज कर दिया। क्या कह रहा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव चलाने में प्रवाह के साथ चलाने से दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति की चाल देखो दोस्तों। वो ये कह रहा है कि डीएसएस में जो समय लगता है उसका डबल किस में लगता है, यूएसएस में। डीएसएस में जितना समय लग रहा है उसका डबल मेरे भाई किस में लगता है, यूएसएस में। डीएसएस में जितना समय लग रहा है उसका डबल यूएसएस में लग रहा है, तो ये तो ऑलरेडी रेशियो बता दिया। इसको 1 मान लेता हूं तो इसको ये 2 आ जाएगा। मेरे को बोट और वाटर चाहिए, कितना आसान है, 2 और 1 3 होते हैं, 2 में से 1 गया तो वो 1 होता है। तो मेरे भाई बोट एंड वाटर क्या आ गया, 3:1। क्वेश्चन के अनुसार वाटर की स्पीड बता रखी है मेरे भाइयों कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, और हमसे बोट की स्पीड पूछ ली। अब याद करो रेशो चैप्टर को, है ना, कि रेशो के साथ अगर आगे सवाल बढ़ाना है, देखो सवाल ही नहीं कंसेप्ट सोचा करो बनता क्यों है। रेशो पे लाके हमने छोड़ दिया। रेशो से अगर आगे बढ़ाना है तो उसे संख्याओं में कोई ना कोई जानकारी मेरे भाइयों देनी पड़ेगी। अगर वो संख्याओं में कोई जानकारी नहीं देता है तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो वाटर की स्पीड बता दी 2, भाई वाटर की स्पीड मेरे रेशो में कितनी है, 1 रेशो, तो इसका मतलब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। और बोट की स्पीड पूछ रहा है कितना रेशो मेरे भाई, बोट की स्पीड का 3 रेशो, देन मेरी बोट की स्पीड क्या आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई सभी को। तो बोट की स्पीड मेरी भाई यहां कितनी आ गई, मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वेरी गुड कृष्ण, सुमित, ज्योति, सचिन, सुरेंद्र, वेरी गुड भाई, बहुत फास्ट आंसर, वेल डन। अब अगला क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, बेहतरीन तरीके से करना है आपको, ठीक है। चलिए मेरे भाई, नीलम गौतम गुड इवनिंग, बड़ी लेट आए हो नीलम जी। देखो मेरे भाई बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए। एक नदी का यानी कि पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने में प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। करो मेरे भाई, और 10 ही सेकंड होने चाहिए, 10 ही सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ जी नीलम जी, पता है मेरे को कि आप हरिद्वार में तपस्या के लिए गए हुए हो, पर तपस्या तो दिल्ली में करनी चाहिए, पेपर तो तभी पास होंगे, हरिद्वार में नहीं। ज्योति त्यागी, टू लेट जो आप कहना चाहते हो वो स्पेलिंग गलत है। इस टू का मतलब वो नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हो, कि आप इतने लेट हो जितना नहीं होना चाहिए। वो टू कौन सा होता है, TOO। ग्रामेटिकली चीजें ध्यान रखा करो, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो। नौ किलोमीटर, चलिए सवाल पे फोकस करो मेरे भाई, मैथ की क्लास है, नॉट ऑन द ग्रामर। बिल्कुल 9 किलोमीटर। सचिन सबसे पहले आंसर आया भाई, सचिन का। कोई बोला क्या है एक के लिए
चलिए भाई कराता हूं, देखो डीएसएस में एक था तो यूएसएस में डबल था। देखो आप बहुत ध्यान से भी सवाल को मत पढ़ो, हमें पता है ज्यादा समय यूएसएस में ही लगेगा, तो उसने अगर दुगुना 3 गुना 4 गुना बोल दिया तो इसको 1 मान लो, इसको 2, तो ये मेरे भाई 3 हो गया, ये 1 हो गया। वाटर की स्पीड उसने बता रखी है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालनी किसकी मेरे भाई, बोट की। तो 3 किलोमीटर पर आवर वाटर की स्पीड है, मेरे रेशियो में वाटर की स्पीड 1 है, बोट की चाहिए मल्टीप्लाई बाय 3, मेरा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरा आंसर बना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए कोई गुलाम क्या है बादशाह, एक सी के लिए है कुर्बान। चलिए फटाफट से करो भाई अगला सवाल, बिल्कुल सेम है, प्रैक्टिस के लिए थोड़ी कैलकुलेशन है बस, बहुत मामूली सी, बहुत ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के अंदर आंसर आने चाहिए। जल्दी करो भाई फटाफट से। चार सही 2/3, वेरी गुड। करो भाई जल्दी से। देखो इस बार का तो उसने 3 गुना समय लगाया, तो यार हम क्यों सोचे 3 गुना इधर ही लगेगा, तो 3 और 1 ये हो गया 4, और 3 में से गए हो गया 2, चाहो रेशियो काट दो, ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है, पर इस बार उसने बोट की स्पीड हमें बता दी 9 सही 1/3, 9 3 27 और 1 यानी कितनी बता दी, 28/3 किलोमीटर पर आवर, और पानी की हमसे मेरे भाई पूछ लिया। तो देखो बहुत आसान है, 28/3 वाटर की स्पीड है, तो वाटर की स्पीड मेरे सॉरी बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड रेशियो में कितनी है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से काटेंगे 14, और 14 क्या होगा, 3 चौक 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर पर। क्या बनेगी मेरे भाई वाटर की स्पीड, 4 सही 2/3, वेरी गुड, वेल डन। कृष्ण चौधरी, फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, इसको यूज ना करो, जो चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं रोक दें उनको ना जीवन में अपनाओ ना पढ़ाई में अपनाओ, चीजें वो अपनाओ जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहे। ठीक है, चलिए भाई इस पैटर्न का अब ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो फटाफट से, कितना आता है। करो भाई सब लोग। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं क्योंकि कई क्वेश्चन हो चुके हैं इसके जैसे, अब ये आपको खुद ही करना है। कोई गुलाम क्या है आसमान इसके लिए, सुमित कुमार 15 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड भाई सुमित, वेल डन, बहुत अच्छे। 15 है, बिल्कुल है 15 जी। विजी तंवर जी बिल्कुल 15 है। विजय कुमार 15, वेल डन भाई।
अजीत सिंह राम राम, बड़ी लेट। देखो भाई बहुत आसानी से करेंगे, इतना ज़्यादा चलो मैं करा देता हूँ, ये भी कोई बात नहीं। वो कह रहा है एक तरफ 1 घंटा लग रहा है और एक तरफ 1.5 घंटा लग रहा है, तो मेरे भाई खुद से सोच के देखो 1.5 घंटा किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो ये कितने हो गए 1.5 आवर्स, और ये कितने हो गए 1 आवर्स। तो ये 1 घंटा हो गया और ये कितना हो गया 1.5 घंटा। दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना हो गया 2.5 घंटे। दोनों को घटाऊंगा तो कितना हो गया मेरे भाई आधा घंटा। रेशियो काटूंगा 5 से 1, 5 से 5। तो मेरे भाई बोट एंड वाटर का रेशियो क्या बन गया 5:1। क्या रेशियो बना मेरे भाइयों 5:1। क्वेश्चन के अनुसार बोट की स्पीड वाटर की स्पीड दे रखी है 3। वाटर की स्पीड कितनी है 3, बोट की निकालनी है तो 3। वाटर की स्पीड मेरे रेशियो में 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। पूरा चैप्टर लगा रखा है ना ये, हाँ पूरा चैप्टर लगा रखा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिखा के लगाओ, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं करा। हाँ ठीक है, इसको रहना तो सही है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई देखो अगला सवाल, अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्या, ठीक है। अजीत सिंह दिल्ली पुलिस का, वो नीचे गेट खोल दो, शायद वो आ गया होगा। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भाई 27 नवंबर, गेट खोल दो एक बार जाके, जाओ। अरे नीचे जाके गेट खोल दो एक बारी भाई, गेट खोल दो नीचे, कोई आया है। नवंबर लास्ट से स्टार्ट है, बिल्कुल जी। आइए तो बढ़ते मेरे भाई अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितना बढ़िया सवाल है। कह रहे एक नदी में धारा का वही 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर आने में 12 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या। देखो भाई डीएसएस में जो नाव जा रही है वो 35 किलोमीटर जाती है, और मेरे भाई 35 ही किलोमीटर वो नाव वापस आती है, ठीक है। कितना जाती है 35 किलोमीटर, और वापस भी कितना आती है 35, और इस केस में पूरे के पूरे 12 घंटे लगते हैं। अच्छा एक बात बताना, सोचना, यहां जो मेरे भाई स्पीड रही होगी वो बोट प्लस वाटर, और वाटर की बता रखी मेरे को 1 है। यहां जो स्पीड रही होगी वो मेरे बोट माइनस वाटर, और वाटर की कितनी 1 है, और नाव की मेरे से पूछिए। तो दोस्तों देखो यहां ऑप्शन टैली चलेगा। क्या चलेगा मेरे भाई ऑप्शन टैली। मान लो मैं इसके ऑप्शन डाल देता हूं, ए ऑप्शन 7 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 6 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझना भाई, जब हम किसी सवाल के ऑप्शन टैली करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। क्या सेटिस्फाई करती है, कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई करेगी कि भाई इस चाल से इस दूरी में जो समय लग रहा है, इस चाल से इस दूरी में जो समय लग रहा है, उन दोनों का टोटल 12 घंटे के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई, उसका टोटल 12 घंटे, समझ गए। तो ऑप्शन टैली वहीं चलाओ जहां कंडीशन मैच होने के चांसेस हो। चलिए मैं पहला ऑप्शन आंसर मानता हूं। जब मैं पहला मानूंगा तो बोट की स्पीड कितनी रखूंगा मेरे भाई, बोलो 7। बोट की स्पीड 7 है और इसकी 1 है, तो स्पीड यहाँ कितनी हो गई 8, बट 8 से भाग नहीं हो रहा। जब 8 से भाग नहीं हो रहा तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। क्यों, क्योंकि 8 से भाग नहीं हो रहा है। आइए तो मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा 6। जब मैं 6 उठाता हूं तो बोट की स्पीड 6 + 1
क्या बन गया मेरे भाई 7, 7 से काटूंगा तो कितने घंटे आ जाएंगे 5 घंटे, 7 से काटूंगा तो मेरे भाई कितने घंटे आएंगे 5 घंटे। यहां बोट की स्पीड कितनी है 6 और पानी की 1 है, तो 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 आएगा और 5 से काटूंगा तो कितने घंटे हो गए 7 घंटे। ठीक है भाई, तो 5 घंटे मेरे भाई ये और 7 घंटे मेरे ये जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 12 घंटे। क्या ऑप्शन कंडीशन मैच हो रही है? तो मेरे भाई बिल्कुल हो रही है। तो जब कंडीशन मैच हो गई तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना बन गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या बना 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए कॉपी करिए। कोई गुलाम क्या है बादशाह। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल का है बा। देखो अगला सवाल है मेरे भाई दूरी निकालने से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये भी आता है, थोड़ा बड़ा कर लो। देखो एक व्यक्ति, बस ठीक है, शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने और वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे देखो मेरे भाई, समझना। नाव की चाल 6 है और पानी की 2 है, तो डीएसएस की चाल 8 बनेगी। और नाव की चाल 6 है 2 है, तो यूएसएस की क्या बनेगी 6 में से 2 गए तो क्या बनेगी मेरे भाई 4 बनेगी। ए से बी तक जाने और आने में 4.5 घंटे लगते हैं। दोस्तों दूरी पूछी है, बट याद करो दूरी के लिए कोई फॉर्मूला सिखाया था आपको। एक फॉर्मूला सिखाया था S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, इंटू क्या था मेरे भाइयों टोटल टाइम। S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 यानी कि दोनों चालों की गुना, दोनों चालों का योग और टोटल टाइम। हालांकि नीचे हम चालों का अंतर भी लिखते हैं कभी कभार, पर वो मेरे भाई कब लिखते हैं जब हमें यहाँ समय का भी क्या लेना हो दोस्तों अंतर लेना हो। ठीक है, जब समय का अंतर नहीं लेना है तो चालों का भी अंतर चलेगा, टोटल टाइम है तो चालों का योग चलेगा। अब देखो तो एक चाल क्या है मेरे भाई 8, दूसरी क्या है 4, दोनों का योग 12 और टाइम लग रहा है 4.5 घंटे। पॉइंट हटाऊंगा 0 लगाऊंगा। सबको यहां तक नजर तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। 5 दूनी 10 होते हैं, 5 नीम 45 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं और 3 से 4, 2 से 4, 4 तिया 12। तो इसका मतलब वो जो नदी की लंबाई है मेरे भाइयों वो कितनी किलोमीटर की है 12 किलोमीटर की। नदी की जो लंबाई है कितनी है 12। बस एक चीज ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जो हमने S1 और S2 यूज किया है वो DSS और USS की है, नाव और पानी नहीं। क्या है वो दो चालें DSS और USS। DSS का हमें पता है प्लस करते हैं और USS का पता है हमें कि माइनस करते हैं। ठीक है भाइयों, तो क्लियर है। अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, यहां से आगे नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है। तो यहां से आगे अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।